ईरान इंटरनेशनल के अनुसार पूर्व आईआरजीसी इंटेलिजेंस कमांडर और वर्तमान फुटबॉल अध्यक्ष मेहदी ताज फीफा कांग्रेस के लिए कनाडा पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला और वे देश छोड़कर चले गए। ये खबर पहले आई रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अस्थायी परमिट मिला था, जबकि कनाडा ने 2024 में आईआरजीसी को आतंकवादी समूह घोषित किया था। ये घटना अब एक शुरुआती परीक्षा के रूप में उभर रही है कि विश्व कप की मेजबानी करने वाले देश ईरानी शासन से जुड़े अधिकारियों से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं। हमारे साथ है नेगर मुश्तहदी, ईरान इंटरनेशनल की पत्रकार और आई फॉर ईरान पॉडकास्ट की होस्ट, जो विस्तार से बताएंगी। नेगर, आपकी रिपोर्टिंग से पता चला कि मेहदी ताज कनाडा पहुंचे पर उन्हें प्रवेश नहीं मिला। क्या बदला, आप क्या बता सकती हैं? सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद और मुझे लगता है कि ये वास्तव में हमारी रिपोर्टिंग थी। आप जानती हैं, मेरे लिए ये सब सोमवार सुबह 5 बजे शुरू हुआ था और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें अफवाहों का बाजार गर्म था कि मेहदी ताज कनाडा आ रहे हैं ताकि वे वैंकूवर में गुरुवार को होने वाले फीफा डेलीगेशन में शामिल हो सकें। और मुझे इस पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो नामुमकिन है क्योंकि वो आईआरजीसी के साथ हैं और कनाडा ने 2024 में आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। कनाडा के नियमों और कानूनों के अनुसार वो साफ तौर पर असली आतंकवादी है, इसलिए वो कनाडा में प्रवेश के लिए अपात्र है। तो मैंने खुद से जांच पड़ताल शुरू की और मैं अपने कनाडाई सरकार और सुरक्षा तंत्र के सूत्रों से ये पुष्टि करने में सक्षम रही कि हाँ, मेहदी ताज कनाडा में प्रवेश के लिए अपात्र है। लेकिन कनाडाई सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर, जैसा कि आपने बताया, उसे वास्तव में एक अस्थायी निवासी परमिट यानी टीआरपी दे दिया, जो उसकी प्रवेश निषेधता को दरकिनार कर देता है। तो वे अपने ही नियमों और अपनी ही विनियमों को दरकिनार कर रहे हैं और जब तक हमारी रिपोर्टिंग सामने नहीं आई थी तब तक कनाडाई सरकार ने वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं किया था। तो मुझे आज सुबह जल्दी कनाडाई सरकार में अपने एक स्रोत से पता चला कि वो 2 साथियों के साथ टोरंटो में उतरे थे और उन्हें कई घंटों तक पूछताछ की गई और फिर वापस भेज दिया गया। खोजी पत्रकारिता क्या कर सकती है, ये देखना वाकई प्रभावशाली है। नेगर, इसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए, वैंकूवर सिर्फ शुरुआत है। फिर फीफा 2026 वर्ल्ड कप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जा रहा है। तो ये कैसे एक शुरुआती परीक्षण मामला बन सकता है कि ये पश्चिमी सरकारें इन आईआरजीसी से जुड़े नेताओं से कैसे निपट सकती हैं और कैसे निपटना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, राज्यों को अपने खुद के नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। इसी वजह से ये सुनना बेहद निंदनीय है कि कनाडाई सरकार अपने ही अपात्रता नियमों को दरकिनार कर पाई। देखिए, ये बात कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं आ रही है, ये खुद कनाडा सरकार की तरफ से आ रहा है। तो फिर आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने का क्या मतलब है, अगर आप उन्हें देश में आने की इजाजत देने वाले हैं और उनके लिए खास छूट देने वाले हैं? उदाहरण के लिए, अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक हफ्ता पहले कहा था कि मेहदी ताज को देश में आने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ईरानी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो बिल्कुल आप सिर्फ खेल के लिए आ सकते हैं। अगर आप आईआरजीसी के साथ हैं तो आपको देश में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि अमेरिकियों ने 2019 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था और मेहदी ताज को विशेष रूप से अमेरिका में प्रवेश से मना कर दिया गया था। तो सबसे पहली बात, हाँ, उन्हें अपने ही नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर अभी जो युद्ध चल रहा है उसे देखते हुए। और चलिए हम इतिहास की सबसे बड़ी आधुनिक हत्याकांड को ना भूलें, जो 8 और 9 जनवरी को हुआ था, जहां इस शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए दसियों हजार ईरानियों का नरसंहार कर दिया गया था, ईरान के सभी 31 प्रांतों में। निश्चित रूप से नेगर मुश्तहदी, ये बहुत महत्वपूर्ण खोजी पत्रकारिता है। इसे यहाँ i24 न्यूज इंग्लिश पर भी उजागर करने के लिए धन्यवाद। इसके लिए आपका धन्यवाद। पत्रकारिता आज भी मायने रखती है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद।